नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव एक बार फिर से हाजिर हुए हैं और बता दें कि आज का दिन जो बेहद खास था वो रिजल्ट सामने आ चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनने के साथ साथ अगर बात करें मंडी जिला की बात करते हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है और भाजपा से मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। और इस बीच अगर बात करें तो मंडी जिला में कुछ अलग ही नतीजे देखने को मिले, जहां पर कांग्रेस पार्टी को केवल एक ही सीट मिली है और 10 में से 9 जो सीटें हैं वो भाजपा के खेमे में गई है। कहां पर कितना मार्जिन रहा ये जानकारी आपको देंगे और आपको बता देंगे। सबसे पहले एक एक करके आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र वाइज कि कहां पर कौन जीता है। भाजपा से अगर करसोग की बात करते हैं तो करसोग से दीप राज जो है 10,534 वोटों से यहां पर विजय रहे हैं। सुंदरनगर की बात करते हैं तो राकेश जम्वाल जो है 8,125 वोटों से विजयी हुए। और नाचन की बात करते हैं तो विनोद यहां पर 8,761 वोटों से जीते हैं। अगर बात करें 2017 के वोटों की तो यहां पर विनोद कुमार जो है सबसे ज्यादा लीड लेते हुए जो है विजयी हुए थे, लेकिन इस बार जो मार्जिन रहा है वो 8,761 रहा है। और सिराज की बात करते हैं तो जयराम ठाकुर सबसे ज्यादा मार्जिन 37,700 वोट यहां पर लेकर गए हैं। और अगर बात करें द्रंग विधानसभा क्षेत्र की, सबसे कम मार्जिन जो है द्रंग विधानसभा क्षेत्र में रहा है, जहां पर अगर बात करें तो कौल सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और वहीं उनके जो हनुमान कहे जाते थे जब वो कांग्रेस में थे, पूरन चंद ठाकुर जो है वहां पर रहे हैं। और पूरन चंद ठाकुर जो है यहां पर 987 वोटों से विजयी हुए हैं और अपने गुरु को हराते हुए उन्होंने 987 वोटों की लीड ली है। इसी के साथ अगर बात करें जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की तो प्रकाश राणा जो है 4,361 वोटों से जीते हैं। और धर्मपुर जो एक लौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस विजय हुई है, ये आपको बता दें कि 2,816 वोटों से चंद्रशेखर जो है यहां पर विजय हुए हैं। और मंडी की बात करते हैं, अनिल शर्मा जो है 10,606 वोटों से जो है यहाँ पर विजय हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जो उनका मार्जिन था वो 10,000 वोटों के करीब ही था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम रहा है। और बल की बात करते हैं, इंदिरा गांधी जो है 1,588 वोटों से विजयी हुए। वहीं सरकाघाट की बात करते हैं तो दिलीप 1,981 वोटों से जो है विजयी हुए हैं। बात करें तो जिस तरह से पहले राउंड चल रहे थे तो कहीं ना कहीं मार्जिन जो है कम दिख रहा था और सरकाघाट की सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से राउंड आगे आगे बढ़ते गए और वोटों में जो है तब्दीली नजर आई और इस बीच जो है मार्जिन कुछ और निकला, तो ये सीट जो है कांग्रेस के खेमे में आते आते जो है भाजपा के खाते में चली गई। इस बीच केवल एक ही सीट जो है मंडी विधानसभा क्षेत्र की जो अगर बात करें मंडी जिला से जो गई है वो केवल धर्मपुर की सीट है जो कांग्रेस के खाते में चली गई है। बाकी 9 अगर बात करें 9 विधानसभा क्षेत्रों की जो वोटिंग है जो विजयी रही है भाजपा यहाँ पर। और देखना ये था कि मंडी जिला से बार बार ये कहा जाता था कि मंडी जिला के मुख्यमंत्री है, लक्ष्मी की कुर्सी यहाँ पर है तो ये जाने कहीं नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अपनी जो साख है वो बिल्कुल बचा के रखी। केवल एक सीट के अलावा जो है 9 सीटों पर जो है उनके जो विधायक है वो जीते हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों पर विजय हासिल की है। लेकिन प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आप देखेंगे कि उतना अच्छा रिजल्ट भाजपा के लिए नहीं रहा। जिस तरह से जो अगर कयास लगाए जा रहे थे, प्रेडिक्शन जो चल रही थी पहले वो भाजपा की जिस तरह से चल रही थी वो वैसा ही देखने को मिला है। यहाँ पर 38 और 27 वोटों की जो है यहाँ पर 27 सीटों की जो है सिमट कर भाजपा रह गई है, तो 38 जो है यहाँ पर कांग्रेस को सीटें गई हैं। और हिमाचल में रिवाज बदलने की बात की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि रिवाज हिमाचल प्रदेश का नहीं बदलेगा। जो रिवाज नहीं बदला है तो हर साल जो है हर 5 साल बाद जो है सरकार बदलने का रिवाज जो है यहाँ पर बना रहता है, वो इस बीच देखने को मिला। और केवल मंडी जिला एक ऐसा है जहां पर 9 सीटें जो है भाजपा ने अपने जीती हैं। केवल एक सीट को छोड़कर 10 में से जो है 9 सीटें भाजपा के खेमे में गई है। और यहां पर कांग्रेस जो है विजय रही है, क्योंकि आज गुजरात के नतीजे भी चल रहे थे। तो गुजरात में तो आप देख रहे हैं कि भाजपा चल रही है, लेकिन यहां पर अगर बात करें दिल्ली एमसीडी और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं भाजपा को जो है यहाँ पर जीत हासिल नहीं हुई है। इसी तरह यदि आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं चाहूंगी अश्विनी जी अपना फोन आप जरूर दे दें कि कमेंट लेना चाहेंगे। और आप लोगों के यदि कोई सवाल हो तो यहाँ पर सबसे कम जो मार्जिन जीत का रहा है वो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में रहा है। 987 वोट जो है यहाँ पर पूरन ठाकुर की लीड रही है 987 वोटों की। बाकी अगर देखिए तो जश्न भी यहाँ चल रहा है। तो बता दें कि अनिल शर्मा, जहां ये कहा जा रहा था कि अनिल शर्मा को शायद जनता के वोट ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुत्र मोह में अपनी जो मंत्री पद है वो छोड़ा है, उसके बाद अगर देखिए तो लेकिन फिर भी मंडी की सदर की जनता ने जो है यहाँ पर उन्हें विजयी बनाया है। हालांकि भाजपा से ही निकले
प्रवीण शर्मा भी उनके यहाँ पर अगेंस्ट में थे, जहां पर वोट कटने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनिल शर्मा को जो है पूर्ण वोट यहाँ पर मिले हैं और जनता ने फिर उसी मार्जिन से, जितना मार्जिन पिछली बार रहा था उस मार्जिन से यहाँ पर जिताया है। तो यदि आप लोगों के कोई सवाल होंगे, मैं देख लेती हूँ, यदि आप लोगों के कोई सवाल है तो वो जरूर लेंगे। यहाँ पर धर्मपुर में कौन जीता है? चंद्रशेखर जी यहाँ पर जीते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। एक ही सीट जो है कांग्रेस पार्टी को मंडी जिला में मिली है, तो यहाँ पर चंद्रशेखर हैं, वही जीते हैं। बाकी अगर देखें तो मतदान रिजल्ट कब घोषित होगा? देखिए, मतदान रिजल्ट अभी तक तो नहीं आए हैं। 5 बजे 5:30 शाम तक जो है आप लोगों के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर से आपको बता दें कि 10 में से केवल 9 सीटें जो हैं भाजपा के पास रही, एक ही सीट केवल जो है कांग्रेस पार्टी के पास आई है। यदि आप लोगों का कोई और सवाल हो तो मैं आप लोगों का सवाल जरूर लूंगी, या कहीं का जानना चाहते हैं आप रिजल्ट फाइनल कब होगा, कितने बजे होगा, ये देखिए शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर बिट्टू बाबा जी रामपुर का पूछ रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को मंडी जिला का बता रहे हैं, क्योंकि मंडी जिला से जो है मुख्यमंत्री पहली बार रहे थे, मंडी जिला को पहली बार मुख्यमंत्री मिले थे। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी में कौन मुख्यमंत्री होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई बातें ये भी चल रही हैं और कि कांग्रेस में जो है सभी मुख्यमंत्री के चेहरे, अब ये देखना होगा कि कौन यहाँ पर कांग्रेस में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और इसी तरह जो अगर आपको बता दें, दिन भर से आपको अपडेट दे रही हैं, लाइव टाइम्स टीवी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है कि कहां पर कौन विजयी हुआ, कितनी लीड से कौन आगे चल रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको ये भी अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी उसी तरह से आंकड़े कहीं ना कहीं नजर आए हैं। और जयराम जी जीत गए या नहीं? एंजल सैजल रॉय जी, आपको मैं बता दूं कि जयराम ठाकुर जी भारी मतों से यहाँ पर जीते हैं। जो लीड रही है वो 37,700 रही है, तो यहाँ पर जीते हैं वो। और नाचन में मार्जिन कितना है? नाचन का अगर मैं आपको बता दूं तो विनोद जी का रहा है 8,761 यहाँ पर रहा है मार्जिन, तो आपको ये बता दिया। इसी के साथ अगर 2017 की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी के लोग जीते थे, मार्जिन कितना रहा, तो मैं आपको बता दूं कि मंडी सदर का जो मार्जिन रहा था 2017 की बात कर रहे हैं, अनिल शर्मा जीते थे सदर से, 10,257 यहाँ पर उनका मार्जिन रहा था। ये मैं आपको 2017 का बता रही हूँ, एक बार फिर से बता दूं। और करसोग में हीरा लाल जीते थे 4,830 से। सुंदरनगर में राकेश जम्वाल ही जीते थे, लेकिन इस बार उनका मार्जिन जो है ज्यादा है। लेकिन पिछली बार 2017 की बात करें तो 9,263 उनका मार्जिन रहा था। नाचन में विनोद जीते थे और सबसे ज्यादा मार्जिन जो है विनोद लेकर गए थे, 15,896 रहे हैं। और सिराज की बात करें तो जयराम ठाकुर ही जीते थे और 11,254 जो है इनकी जीत का मार्जिन रहा था। लेकिन इस बार 37,700 इनका मार्जिन है। और दरंग की बात करें तो जौहर जीते थे और इनका 6,541 जो है मार्जिन रहा था, बड़ा मार्जिन था। उस समय भी गुरु चेले वाली ही बात थी, क्योंकि जौहर जी भी कांग्रेस पार्टी से ही निकले हुए थे उस समय भी। लेकिन इस बार जो है पूर्णचंद और अगर बात करें गुरु चेले के बीच में जो जीत का मार्जिन है वो 987 रहा है। जोगिंद्रनगर की बात करें तो इंडिपेंडेंट में प्रकाश राणा जीते थे और इस बार भाजपा के खेमे में जो है प्रकाश राणा ने यहाँ पर सीट डाली है, तो यहाँ पर प्रकाश राणा फिर एक बार विजयी हुए हैं जोगिंद्रनगर से। धर्मपुर की बात करें तो यहाँ पर धर्मपुर से महेंद्र सिंह जीते थे और इस बार उनके बेटे को टिकट दिया गया था, तो बेटे को टिकट देना कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। और धर्मपुर की इकलौती सीट है जहां पर महेंद्र सिंह जो है आश्वस्त थे कि उन्होंने धर्मपुर में काम किया है, और ये बातें भी कही जाती थी केवल सराज और धर्मपुर में ही मंडी जिला में काम हुआ है। तो धर्मपुर की सीट भी जो है इस बार भाजपा के हाथ में नहीं आई है। लेकिन महेंद्र सिंह का उस समय का जो जीत का मार्जिन था वो 11,964 था। वहीं बल की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी ही जीते थे और 12,811 जो है जीत का मार्जिन था। सरकाघाट में इंदर सिंह की बात करें तो इंदर सिंह रहे थे, कर्नल इंदर सिंह रहे थे, तो 9,302 का जो है वहां पर मार्जिन था। और इस बार का मार्जिन आप जानते हैं कि इस बार जो है भाजपा की 9 सीटें तो आ गई, लेकिन क्या फायदा, सरकार कांग्रेस की बन गई। अब बात करते हैं तो आपको जानकारी ये दे दें, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि करसोग से दीपराज जो है 10,534 लीड से जीते हैं। सुंदरनगर में राकेश जम्वाल जो है 8,125 लीड से जीते हैं। नाचन में विनोद जो है इस बार जीत का मार्जिन कम रहा, क्योंकि पिछली बार 2017 की बात करते हैं तो 15,000 की लीड से वो जीते थे, लेकिन इस बार जो है 8,761 जो है लीड रही है। वहीं अगर बात करें तो आपको बता दें कि सिराज से जयराम ठाकुर जीते हैं 37,700 वोटों से। दरंग से पूर्ण है 987 वोटों से और जोगिंद्रनगर से प्रकाश राणा है 4,361 वोटों से। पहले 2017 में इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इस बार जो है भाजपा के प्रत्याशी थे और 4,361 वोटों से ये जीते हैं और मार्जिन रहा है। और
धर्मपुर की बात करते हैं तो केवल धर्मपुर की सीट जो है कांग्रेस के खेमे में है, जहां पर 2816 वोट है। मंडी में अनिल शर्मा विजयी हुए हैं 10,600 वोटों से। और वहीं बल की बात करते हैं, इंदिरा गांधी है 1,538 वोटों से, 88 वोटों से, माफ कीजिएगा। और सरकाघाट में दिलीप है 1,981 वोटों से। हमारे साथ कांग्रेस के जो मीडिया पैनलिस्ट हैं आकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। कांग्रेस की सरकार तो बन गई, रिवाज तो आपने बदलने नहीं दिया, लेकिन मंडी में कहां पिछड़ गए आप लोग? मंडी में कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे, जैसे मुख्यमंत्री का एक फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा चला, लेकिन कुछ सीटें जो हमने बहुत कम मार्जिन से हारी। हो सकता है कि हमारी मैनेजमेंट में कमी रही हो, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मंडी में जो आंकड़ा हम कह रहे थे 5 या 6 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को आ रही है, लेकिन हम उस आंकड़े को जो है वो टच नहीं कर पाए और एक सीट जो है वो धर्मपुर की ही 10 विधानसभा क्षेत्रों में से आई। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है खुलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। जो मुद्दे हमने रखे, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी भी सीएम का चेहरा मंडी से दे रही थी, तो क्या इस पे सहमति मंडी की जनता ने नहीं जताई? ये बहुत बड़ा आगे वाले समय में लोगों को लगेगा, जैसे द्रंग क्षेत्र के लोगों को कि बहुत कम मार्जिन से। अभी हमने कंफर्म किया कि शायद पोस्टल बैलेट की फिर से हो रही है, तो बहुत कम मार्जिन है वहाँ पे। जो एक वरिष्ठ नेता थे मंडी जिला के ठाकुर कौल सिंह जी, और ये बहुत दुखद भी है कि वो इलेक्शन उन्होंने लूज किया जैसा कहा जा रहा है। तो ये तो है ही कि मंडी जिला का जो आधिपत्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति में शुरू से रहा है वो शून्यता दर्ज की जाएगी। शून्यता दर्ज की जाएगी, क्योंकि 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक विधानसभा क्षेत्र ही जो है मंडी जीत पाई है। और आप देख रहे हैं बाजार में और लोगों में उल्लास का भी आने की खुशी कितनी है और कितना आपको खुशी मना पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरह से होनी चाहिए थी खुशी? मैम दो तरह से है। कांग्रेस के आने की तो बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि कांग्रेस का आना एक हिमाचल में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एक संदेश था, जैसे उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया। लेकिन ये भी हमें अंतर विश्लेषण का विषय है कि मंडी में हम 9 सीटें क्यों हारे और बड़े कम मार्जिन से हारे। क्या यहाँ के जो प्रत्याशी थे मंडी जिला की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से अगर बात करें, 9 की बात करते हैं जहाँ पर आपको हार मिली है, तो इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में क्या कांग्रेस के प्रत्याशी जनता को लुभा नहीं पाए? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जनता को ना लुभा पाए हों, क्योंकि मैक्सिमम वही चेहरे थे। जैसे ठाकुर कौल सिंह जी 7-8 बार पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधानसभा में। सोहनलाल ठाकुर जी रह चुके थे, प्रकाश चौधरी जी बतौर मंत्री रहे थे, काम इन लोगों ने किए हैं। लेकिन वहां के क्षेत्र में ऐसी क्या वजूहात पैदा हुई कि इतने कम मार्जिन से, एक तो मार्जिन बहुत ज्यादा होता, 5,000 का होता, 4,000 का, तो तब भी हमें कहा जा सकता, लेकिन ऐसे 500 के 900 के मार्जिन से हारना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मंडी के लोगों के लिए है। और मुझे लगता है आपके पास एक ही सीट है, अगर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम मार्जिन रहा है, बाकी जगहों पर 4-5 हजार तक का मार्जिन रहा है, 1,000-2,000 तक का मार्जिन रहा है। केवल कौल सिंह ठाकुर जी जिनकी बात चल रही थी और मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद भी मीडिया के सामने रख रहे थे और कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही थी, तो वहाँ एक बड़ा जो है झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। द्रंग क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो मुझे शुरू से ही लग रहा था, क्योंकि जो ठाकुर पूर्ण चंद जी है वो ऑलरेडी कांग्रेस में रह चुके थे। वो जिला के अध्यक्ष रहे, वो तो उन्होंने कांग्रेस के वोट को भी डेंट डाला वहां पे। और वो कौल सिंह जी के बहुत ही अंतरंग साथी रहे हुए हैं। तो जो इलेक्शन के टाइम में सारी जिम्मेवारियां होती हैं, शायद उनको उन बातों का इल्म था कौल सिंह जी के साथ रहने के साथ, तभी वो इतनी क्लोज फाइट जो है ठाकुर कौल सिंह जी को दे पाए। लेकिन हमें तो ये लगता था कि ठाकुर कौल सिंह जी हैं वो सीट जो है बड़े अंतर से निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है, अब व्यक्तिगत तौर पे भी आभास हो रहा है कि जो व्यक्ति पहले कांग्रेस में रहा हो, फिर उन्हीं का बहुत खास रहा हो, तो शायद कुछ ऐसी बातें थी जो उनको पता थी, या जो वोट बैंक्स होते हैं लीडर्स के, जो एक पॉकेट्स होती हैं लीडर्स की, वो पॉकेट्स पूर्णचंद ठाकुर को भी पता थी, इसलिए वो जो है बड़े क्लोज मार्जिन से उन्होंने ठाकुर कौल सिंह जी को डिफीट किया। पूर्णचंद ठाकुर जी ने तो ये कहा था कि वो जीतना जानते हैं और जितवाना भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि लॉस कर गया है कौल सिंह ठाकुर को? काफी लंबे अरसे से ठाकुर कौल सिंह जी के कितने ही इलेक्शन जो हैं वो पूर्णचंद ठाकुर ने ही लड़वाए। बतौर ब्लॉक अध्यक्ष द्रंग के रहे, फिर जिला अध्यक्ष रहे, और ठाकुर कौल सिंह जी खुद भी ये मानते थे कि उन्होंने एक फ्री हैंड जो है वो पूर्णचंद ठाकुर को दिया था कार्य करने के लिए। तो जिस व्यक्ति को हर एक चीज का पता था
जिस व्यक्ति को जब पर्सनल बातों का या मैंने पहले भी अर्ज किया कि पॉकेट्स का पता होता है, लीडर की पॉकेट्स का पता होता है, तो नेचुरली उन्होंने वहाँ पे उनको जो है वो गहरा घाव दिया और जी। चलिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से हम जो जीते हुए लोग हैं उनको बधाई प्रेषित करते हैं, और हिमाचल प्रदेश के लोगों का, खासकर अपने कर्मचारी वर्ग का, सभी वर्गों का जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में जब सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा दबाव था, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से थे, केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश से थे, सीएम यहाँ से थे, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से मैंडेट दिया, यह मैंडेट पूरे भारतवर्ष में जो है एक बहुत मिसाल है। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सीधी बात करें तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में मोदी जी का जादू नहीं चल पाया, कांग्रेस पार्टी जो है आई है, लेकिन बात करें तो मंडी जिला के लिए ये बड़ी दुखद है, क्योंकि यहाँ पर 9 सीटें भाजपा लेकर गई है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो फैक्टर यहाँ पर रहा है जयराम ठाकुर जी का, उसके कारण जो है यहाँ पर जो भाजपा को जो 9 सीटों पर जीत मिली वो दिखी है। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। धन्यवाद।